फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये फील हो रहा होगा, क्योंकि एनर्जी इस तरीके की है कि बार बार आपके तरफ आपके लिए योजनाएं बनाने के बाद भी अभी भी आपके प्रोग्रेस पर उनकी नज़र है और ये ग्रुप में योजनाएं बना रहे हैं। जो मुझे मार्गदर्शन मिला है वो है ग्रुप का, है ना। अब ये ग्रुप किसी भी प्रकार से हो सकता है, क्योंकि 2-3 से ज़्यादा लोग हैं जहाँ पर आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए पहले भी इन्होंने कोशिश की थी। देखिए, बहुत प्रेम से कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, किसी और के द्वारा पहले काफ़ी बातें होती है इन लोगों के बीच में, काफ़ी सारी ऐसी मैनिपुलेट वाली, और हर व्यक्ति अलग अलग स्थान से है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि आप बिल्कुल आप उनके बारे में जानते हैं क्या, अभी क्या चल रहा है, इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की बातें एक दूसरे से की जा रही है। और जो व्यक्ति आपके फ्रेंड के इसमें है, फ्रेंड जोन में है, या कहीं पर आप वर्क करते थे वहाँ से हैं, या आपके फैमिली मेंबर में कोई दूर के व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत क्लोज फैमिली मेंबर का नहीं है आज यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को आपके तरफ भेजने की भी कई बार कोशिश हुई है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। तो डिवाइन इंटरवेंशन वहीं पर होता है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और भी आप देखते होंगे, उसमें डिवाइन इंटरवेंशन वहीं पर होता है जब आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, जब एंजल्स ऑफ लव की एनर्जी में रहते हैं। एंजल जी आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं, देवदूत जी आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार ही ऐसा है, आपका ऑरा ही ऐसा है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, ठीक है। आप हर व्यक्ति के लिए कभी भी आप जेलसी नहीं करते हैं, कभी भी आप कंपटीशन नहीं करते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिनको आपके तरफ भेजने की कोशिश ये लोग करें, देखिए ये लोग तो जेलस है जो योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन जिनको आपके तरफ भेजने की, आपकी तरफ बार बार देखने की, मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है उनमें से जो अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनको देखने के लिए भेजा जाता है कि क्या चल रहा है, कैसे डिसबैलेंस हुआ है कि नहीं। देखिए, अभी भी बैलेंस है क्या, इस तरीके की बातें हो रही है, क्या ये अभी भी बैलेंस है, क्या इनके लाइफ में एनर्जी, सच में एनर्जी इनकी बैलेंस हो गई है, या इनको हीलिंग प्राप्त हो रही, इनके लाइफ में मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके की बातें हो रही है, ठीक है। क्या ये ऐसा दिखाती थी, ऐसा दिखाते थे, ऐसा बताते थे कि एंजल्स की ब्लेसिंग इनके साथ है, परमात्मा जी की कृपा इनके साथ है, वो आपके सामने में ऐसा कहते थे कि हाँ आपके ऊपर सही में कृपा है, पर वो पीठ पीछे बहुत गॉसिप करते थे, ठीक है। ये लोग ऐसे हैं, ये जो मुझे नजर आ रहे हैं मेल फीमेल दोनों ही हैं, और ये टेम्परेंस में आपकी एनर्जी को बैलेंस होते हुए देख रहे हैं या सुन रहे हैं किसी से, तो ये काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, तनाव वाली स्थिति में हो गए कि कैसे बैलेंस हो सकते हैं ये, इनके पास तो मनी की प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमको लगा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद और इनको पूरी तरीके से डिस्टेंस करने के बाद अपने लोगों से और कार्य क्षेत्र से, ये तो पूरी तरीके से मतलब जैसे एक एक पैसे के लिए, है ना, इस तरीके की एनर्जी, लेकिन इनके लाइफ में ऐसी कोई भी स्टकनेस नहीं है, ऐसी बातें चल रही है, ठीक है। इतना स्ट्रेंथ कैसे आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ कैसे आ सकता है। अब मैं ये बता रही हूँ कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ बहुत पहले से ही था, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर था आंतरिक रूप में, ये बाहर नहीं आया था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि आप एक विनम्र व्यक्ति हैं, आपको जैसे कोई मुस्कुरा कर बात करें तो आप उनके अंदर के भाव को नहीं पहचान सकते, इनको ये लगता था, ठीक है। पर आप बहुत बार इनके भाव को पहचान गए थे, बहुत बार आपका अंतर मन यहाँ पर आपको गाइडेंस कर रहा था कि इनसे आप पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाइए, या इस स्थान से या ऐसे लोगों से बात करने, या आपको धीरे धीरे मन भी नहीं होता होगा। और आज के समय में तो पूरी तरीके से डिस्टेंस है, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिला। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनमें से कोई व्यक्ति सिंह राशि के से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। धनु राशि, है ना, धनु राशि, सिंह राशि, ये आपका भी हो सकता है, और जो लोग ये सारी चीजें करें उनमें से भी किसी का है। जल तत्व हो सकता है ना, कर्क, वृश्चिक, मीन। तो यहाँ पर इनके लाइफ में डिसबैलेंस हो रहा है, ये इसलिए बहुत परेशान हो गए। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरों की प्रगति में खुश होते हैं, दूसरों की सक्सेस से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए आपके लाइफ से सफाई हो रही है, इसी वजह से हर एक स्थान में हमें मार्गदर्शन मिलता है, हर एक स्थिति में हमें मार्गदर्शन मिलता है जब एंजल जी की कृपा होती है, जब देवदूत जी की कृपा होती है, जब परमात्मा जी की कृपा होती है
है ना। तो इन्फिनाइट आपके अंदर जो अबंडेंस, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इन्फिनाइट कई गुना ज़्यादा अबंडेंस आपके अंदर आ रहा है, इतने बैलेंस है। पहले आप छोटी छोटी चीज़ों में हो सकता है कि इनमें से किसी से आप पूछते हो अरे ये कैसे हो गया मेरी लाइफ में, इस तरीके से आप डिसबैलेंस हो जाते थे। और ये जो लोग हैं ना खुद डिसबैलेंस है, ठीक है। ये आपके सामने में दिखाते थे कि बहुत कॉन्फिडेंट है, ये ऐसा दिखाते थे कि आप तो बहुत ज़्यादा, अरे आप इतने सीधे हैं, इतने ऐसे कैसे हो सकता है ना, इस तरीके की एनर्जी, या कभी ये ऐसी बातें किए भी होंगे, ठीक है। 8 नंबर, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। इनके कुछ ऐसी चीज़ें रुकी हुई है जो ये आपके लाइफ में रोकना चाहते थे। अब यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 हुआ इनके साथ, ठीक है। मतलब पहले इनका कोई एक वर्क रुका, फिर इनका कोई दूसरा प्रोजेक्ट रुका, इस तरीके की एनर्जी हुई है इनके लाइफ में। ये जो अपने आप को बहुत अबंडन समझते थे, इनको लगता था कि आपसे हर एक स्थिति में उच्च है। अभी की स्थिति ऐसी है कि आपसे ही कुछ मतलब हेल्प मांगना चाहते हैं, इस तरीके की भी एनर्जी है। 6 की एनर्जी है ना। तो आप में से कई लोगों का वीनस ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर आपका हो सकता है। आप सोशल वर्क करते होंगे या कोई ऐसे कार्य से जुड़े होंगे जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो इनको ये लग रहा है कि ये तो बहुत, भाई देखिए हमने तो पीठ पीछे इनके बारे में बात की ना, इनके साथ परमात्मा जी की कृपा हमेशा है, ये बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाए कि इनके साथ, और हमने इनके साथ छल किया, हमने इनके साथ गॉसिप किया इनके बारे में और इनके पीठ पीछे किया ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम इनसे हेल्प लेते हैं, ठीक है। इस तरीके की भी बातें हो रही है, लेकिन यहाँ पर उनको डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मून की एनर्जी, मून निगेटिव रिचुअल भी आपके लिए मैनिफेस्ट किया। आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर की तरफ भी ऐसी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी सेंड किया, और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये सारी एनर्जी इनके तरफ बैकफायर हुई है, ठीक है। ये सारी एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा कि जल तत्व, तो देखिए जल तत्व है, क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी जल तत्व है। इनमें से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका जल तत्व है, या बहुत ज़्यादा इनके बर्थ चार्ट में जो है ना इसकी स्थिति है। कर्क, वृश्चिक, मीन। अब यहाँ पर दिमून जैसे कि मैंने कहा ग्रुप में है, तो ये लोग ग्रुप में पहले भी बात करते हैं। अभी जो ग्रहण आने वाला है, जो यहाँ पर भले ही दिखाई नहीं देगा इंडिया में, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सबको पता होता है। तो ये ग्रहण के समय में ऐसी बातें कर रहे हैं कि न्यू मून से पहले कुछ ऐसी चीज़ें करें, है ना। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि ये कोई भी स्थिति आपके लिए आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। आप एक ही जगह स्थायित्व रूप में देखते हैं, आप काफ़ी एकाग्र हो चुके हैं। पहले ये आपको भ्रमित कर सकते थे और किए भी होंगे, ठीक है। पहले ये आपको रात में जगा सकते थे निगेटिव वाइब्स के द्वारा, लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपके यहाँ जैसे ऐसा रहता है ना कि कुछ टूल्स हैं आपके पास, कुछ टूल्स हैं। अब ये टूल्स कैसे होते हैं? परमपिता परमात्मा जी की कृपा से यदि आप पूजन करते हैं तो धूप दीप लगाते हैं, यदि आप कोई रीडर हैं तो टैरो कार्ड है, यदि आप हीलर हैं तो क्रिस्टल्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं आपके पास जिससे आप क्लींस करना सीख गए हैं, ठीक है। बहुत ही अद्भुत एनर्जी है। तो ये जो न्यू मून रहेगा उस पर आप जरूर मेडिटेट कीजिएगा और अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहिएगा, और वाटर मैनिफेस्ट करके जरूर, वाटर और भोजन चार्ज करके ही आपको पीना है। ये मार्गदर्शन आ रहा है। ये बहुत दिखावा करते हैं, ठीक है। ये फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा दिखावा करती हैं आपके सामने में, क्योंकि आप स्पिरिचुअल है ना, तो ये ऐसा दिखाते आई है आपको कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ताकि आपसे इनकी बॉन्डिंग अच्छी बने। लेकिन ये बिल्कुल उसकी उलट है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाइब्स में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं मानती है, दिखावा वाली स्थिति है। देखिए रेड लाल कलर है और यहाँ पर मूव ऑन करने का, तो ये ऐसा दिखाती है अरे इनके लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। ये ऐसा आपको दिखा के आपके करीब आई है, और यहाँ कहीं ना कहीं देखिए मेल एंड फीमेल दोनों हैं, ठीक है, जो क्योंकि ग्रुप मैंने कहा, और ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं। और जैसे हर एक प्रकार की स्थिति, अब ये लोग ज़्यादा क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अब आप काफ़ी हील हो गए हैं। अब आपकी तरफ इनकी जो निगेटिव वाइब्स है, या ये मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं, निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या आपको डिप्लोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको एनर्जी वाइज में आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ भी असर नहीं कर रहा
हर एक स्थिति इन्होंने की है, आप ये कार्ड देख लीजिए, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हीं के तरफ उलट वार में जा रही है, पूरी तरीके से बैकफायर हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। और जैसे ही इन्होंने आपके तरफ लगातार किया वैसे ही इनके साथ हो रहा है। अब इनको ये डर लग रहा है कि इस ग्रहण के समय में क्या होगा इनके साथ, क्योंकि आपके तरफ इन्होंने यही सारी चीज़ें की है मून के समय में, न्यू मून, फुल मून में। तो अब इनको खुद अपने लिए, अपने कर्मों से डर लग रहा है। तो ये आपके तरफ मार्गदर्शन के लिए आने के बारे में सोच रहे, बताइए क्या एनर्जी निकल कर आती है, ठीक है। जिनके लिए ये कहा गया कि आपके अंदर कुछ नहीं है, जिनके लिए ये कहा गया कि गॉसिप किया गया आपके बारे में, वही लोग आपके तरफ अब हीलिंग के लिए आपसे मार्गदर्शन लेने, ये अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझते थे। देखिए यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि आपको इनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए या आपके अंदर ईगो, ऐसा कुछ नहीं है। इनके खुद के अंदर ईगो है और ये ऐसा दिखाते थे कि आपके अंदर अहम हो गया है, लेकिन आपको लोगों की पहचान हो गई है ब्लैक एंड वाइट की। क्योंकि जो भी रियल में ये है कि जो व्यक्ति काफ़ी जिनके अंदर ज्ञान होता है, ठीक है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, वो काफ़ी पोलाइट होते हैं, उनको उनकी जो दृष्टि है काफ़ी दूर तक रहती है, उनको ब्लैक एंड वाइट की जानकारी होती है, पर वो काफ़ी पोलाइट होते हैं। आपने देखा होगा कभी सडन कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, पर उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। वो उसी वक्त में वही चीज़ें बताते हैं जो उनको बताने की अनुमति होती है, ठीक है। तो इनको हमेशा ही गलतफहमी रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस है, काफ़ी ज़्यादा मासूम। देखिए मासूम तो आप हैं, लेकिन इनका कहने का मतलब ऐसा था, इमोशनली फूल वाली एनर्जी है ना, कि आपको ये इमोशनली फूल कर सकते हैं। मतलब आपसे ये कार्य अपना निकलवा कर और आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं। आप तो ऐसे हैं कि आपके सामने में ही, या आपके सामने में ही हंसते हंसते क्या बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ पता रहता था। लेकिन आपकी विनम्रता, आपका बड़प्पन है ये, चाहे आपसे एज में बड़े हों चाहे छोटे हों, पर आप बड़े हैं क्योंकि आपका बड़प्पन था। ये इस चीज़ को भूल गए थे कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी के लिए ये कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये हर एक स्थिति में आपके साथ कंपटीशन करते हो, जब आप हो सकता है साथ में पढ़े हो, साथ में वर्क किए हो, तो हर एक स्थिति में इन्होंने कंपटीशन किया आपसे, लेकिन इस चीज़ में नहीं कर सक रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअली ग्रो आप काफ़ी कर चुके हैं और ये अभी भी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिला है कि इस ग्रहण में, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, इसमें जो न्यू मून की एनर्जी रहेगी उसमें बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, उनकी जिनकी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। बहुत लोगों की ऐसे मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है, यहाँ पर चैनल मैसेज है कि बहुत लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो सोल शॉक जरूर लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तभी तो आप अलोननेस में जाएंगे ना। तो ये चीज़ें, अच्छा, कुछ लोगों की कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जो आप में से कुछ लोग जो बहुत पहले से ही स्पिरिचुअल यात्रा में है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा था, अवेकनिंग हो चुका है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप निकल चुके हैं, उनकी अवेकनिंग और उनका जो स्पिरिचुअल यात्रा है लगभग आपने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो देखिए, जैसे जिनकी एनर्जी हो, बिल्कुल भी सोचने वाली और घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में तो आपके साथ भी यही हुआ था, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ अलग अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन स्थिति में रहता वैसे ही है कि सोल शॉक लगता ही है। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कभी आपके क्लोज वन थे, जो अपने आप को कभी आपका फ्रेंड समझते थे और उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कार्मिक अकाउंट जो है क्रिएट कर लिए हैं। आपके तरफ जो भी लोग आपके बारे में ईर्ष्या द्वेष कर रहे थे, ये भी उन लोगों के साथ शामिल हो गए, ये भी आपके बारे में ऐसी गॉसिप करने लगे या ये सुन रहे थे। देखिए, कर्म इनका भले ही थोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति हो गई है, जिसकी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही, किससे मार्गदर्शन ले। और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत आगे आप निकल गए हैं, ये इनको पता है। तो ये आपसे मार्गदर्शन तो लेना चाहते हैं, है ना। या आपसे, इनमें से कोई है जो आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, इनको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्योंकि इनमें से कई लोग आपके लिए काफ़ी द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं, काफ़ी कंपटीशन ये करते हैं। ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके ही वर्क फील्ड से हो, है ना, लेकिन पहले इन्होंने आपसे काफ़ी जेलसी रखी और जैसे जैसे आपके ज्ञान को इन्होंने देखा कि आपके अंदर सच में अद्भुत ज्ञान है,
परमात्मा जी की असीम कृपा है। कई बार ऐसा होता है ना कि जो लोग जैसे होते हैं वैसे ही समझते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही स्थिति नजर आ रही है। पहले इन्होंने आपको कभी भी नहीं समझा, लेकिन अब जब इनको सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है तो अब इनको काफी एक प्रकार से ऐसी चीजें हो रही, क्योंकि ईगो भी है इनके अंदर, है ना, बहुत अहम है कि यही कार्य तो हम भी कर रहे हैं, यही कार्य तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे हो सकता है। पर जब इनको समझ में आया कि आपके अंदर डिवाइन ब्लेसिंग, क्योंकि आप सच्चाई के साथ हैं, क्योंकि आप अच्छाई के साथ हैं, ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव तरीके से कार्य करते हैं, क्योंकि आप वही कार्य करते हैं जो आपको मार्गदर्शन मिलता है, ऑनेस्टी के साथ, दृढ़ता के साथ आप कार्य करते हैं। आपने कभी भी कितनी भी संघर्ष आपने देखा अपने लाइफ में, लेकिन कभी भी आपने मूव ऑन नहीं किया। इनमें से कई लोगों ने बीच में अपने कार्य को रोका है, और कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसी भी चीजें की है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इनके तरफ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और इनका कार्य अभी किसी भी कार्य से जुड़े हुए हो, इनका कार्य अभी रुका हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जय माता दी, देखिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुका है। और जैसे कि मैंने कहा कि इस न्यू मून पर इनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी रहेगी, न्यू मून के बाद लगभग बहुत समय तक, क्योंकि कर्मा बैक है ना। इन्होंने जो कुछ भी किया, इनको लगता है, जब क्या होता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप अच्छे चीजें करते हैं, जब आप किसी के लिए हेल्प करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, किसी को कुछ वितरण करते हैं, तो आपको लगता है कि परमात्मा जी देख रहे हैं आपके गुड कर्म में। लेकिन जब आप अकेले में भी कुछ ऐसी चीजें करते हैं, निगेटिव चीजें या निगेटिव मैनिफेस्टेशन, तो परमात्मा जी नहीं देखते। ऐसा क्यों लगता है? वहां पर तो परमात्मा जी आपको देख रहे हैं। भले आप जिनके लिए भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन परमात्मा जी हैं, एंजल्स हैं, एंसिस्टर्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं। तो यही सारी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत आज की रीडिंग है, ठीक है। तो आप इसे एक प्रकार से मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये न्यू मून की भी एनर्जी रहेगी कि आप काफ़ी बैलेंस रहेंगे, और जिन्होंने भी आपके लाइफ में ऐसी स्थिति, ऐसे टावर मूवमेंट क्रिएट किया है, ऐसे बार बार आपको परेशान किया, बार बार आपको डिसबैलेंस किया है, वो बिल्कुल वैसी ही एनर्जी फील करेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, वो समझ नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि उनके पास बहुत जानकारी है, पर उनके पास जानकारी की बहुत कमी है, ये भी मुझे नजर आ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र पर हीलिंग दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके थ्रोट चक्र पर ही यहाँ पर प्रोजेक्शन किया था। आपके पर्सनल लाइफ में भी किसी ने बहुत साजिशें की हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ऑर्डिनरीनेस, बहुत ही सामान्य आपको समझने की कोशिश, आज उनको ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ फाइटिंग करके बहुत गलत किया, या ये फाइटिंग जरूरी नहीं है कि फिजिकली हो, ये मतलब मानसिक रूप से, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा छोटा दिखाना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप करना, ये चीज़ें करके आज वो ये सोच रहे हैं कि उनको ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए था। यदि आप ऐसा नहीं करते तो शायद आप लोगों के बीच में अभी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती, कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं आपके साथ वो बात करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके सेलिब्रेशन में, आपके ग्रोथ में, और कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में। वो एक ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से पहले जैसे दोस्ती, पहले जैसी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हो जाए, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, जो जैसे कर रहे हैं वैसे ही उनको फल मिल रहे हैं। ये चाहते हैं कि फिर से आप लोगों की फ्रेंडशिप हो जाए, फिर से आप लोगों के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिससे कि जैसे ये आपकी जो ये किस तरीके से आपने ये ग्रोथ अचीव किया, ये इनको समझ में आ रहा है कि आपने हीलिंग किया, आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन आपने किया, किस तरीके से किया, यह जानना चाहते हैं, आंतरिक बातें ये जानना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, यू विल मीट योर सोल फैमिली वेरी सून। आप में से कई लोग, जैसे कि यहाँ पर भी द लवर्स का कार्ड है, तो आप में से कई लोग अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलने वाले हैं, जिसको स्टक किया गया था। आपके लाइफ में भ्रम की स्थिति यहाँ पर क्रिएट की गई थी, ठीक है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप इस न्यू मून पर भी कीजिएगा, क्योंकि ये मार्गदर्शन है। 3 नंबर, 21 नंबर, 12 नंबर, देखिए यहाँ पर मार्च का मंथ भी हो सकता है, फरवरी का मंथ, जनवरी का मंथ, दिसंबर का मंथ आपके लिए महत्वपूर्ण।
अगर आपको रात में नींद नहीं आता या किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ें फील होती है तो राइट योर एंजल नंबर इन योर लेफ्ट हैंड फेदर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका कोई विशेष लाइफ पर्पस है, ठीक है, उनका छल वापस जा रहा है। यही कारण है कि इनकी स्थिति ऐसी हो गई है, यही कारण है कि वो आपसे जैसे मुलाकात या बात करना चाहते हैं कि भाई अब हम सब तरफ से हम परेशान हो गए हैं, अब हम क्या करें। आपके तरफ वो आना चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे, आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी की शरण में हैं और आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि ऐसे टॉक्सिक लोग, ऐसे निगेटिव लोग आपसे पूरी तरीके से डिस्टेंस रहें। रिलीज योर फियर, तुरंत आप अपने फियर को रिलीज कीजिए। ये मार्गदर्शन है किसी न किसी के लिए। 191900990909 आपको नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये जो भी छल कर रहे हैं आपके क्रिएटिविटी को देख कर रहे हैं, आपके वर्क को, आपके पर्सनल लाइफ को देख कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, फिर से ये पॉज मूवमेंट लाना चाहते हैं क्योंकि इनको जेलसी है, ये कंपटीशन करते हैं आपसे, ठीक है, सीधी सी बात है, ये कंपटीशन करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है, आप रंग से हीलिंग कर सकते हैं। आप रंग से हीलिंग के लिए आपको हीलिंग प्रॉपर सीखना चाहिए। यदि आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। मैसेज में नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिएगा। और ऐसे ही आप ऑनलाइन ही सीखते हैं तो उसमें मैं कितनी बार भी बता चुकी हूँ आपको, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस उसमें मिलते हैं, ठीक है। कर्म इनके साथ, जैसे कि मैंने कहा, आपका कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से जो है लेन देन समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी ये लोग आपके साथ कार्मिक बैगेज जो है फिर से जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ कार्मिक पैटर्न ये स्टार्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी पर इनको रहने की आदत हो गई है। पीड़ा आपने काफ़ी सहन किया है, अब पीड़ा सहन करने का समय इनका है क्योंकि अवेकनिंग यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इनकी तरफ है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर फिर से साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि रूहानी गुण समूह से, देखिए यहाँ पर आपके सोल फैमिली मेंबर में से कोई व्यक्ति आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, या आपके सोल फैमिली मेंबर ज़्यादा लग रहे हैं। यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। आपको दृढ़ बने रहने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं या बहुत जल्दी जैसे इनको ये पता है कि आप काफ़ी ना कोल्ड हार्टेड तो नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, लेकिन अभी इनके लिए आपके मन में कोल्ड हार्ट हो चुका है, ठीक है। आपका जो दिल है थोड़ा कठोर हो चुका है इन लोगों के लिए, इनको ये पता है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि थोड़ा सा इमोशनली आपसे बात करेंगे तो आप बात कर लेंगे किसी भी प्रकार से। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपके लाइफ में पूरा चेंज आ गया है, पॉजिटिव चेंज। और आपको यदि थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गुरुवार के दिन भी आप कर सकते हैं। और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप मंगलवार को, शनिवार को कीजिए। और सात्विक भोजन, सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ कीजिए। और आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ रोज कर सकते हैं, रोज सुन सकते हैं, ठीक है। बस इसका ध्यान रखिए कि आपको कुछ ऐसे नियम, सिर्फ इतने ही नियम है कि आप सात्विक रहिए, ठीक है। और बाकी तो देखिए आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आते रहती हैं उसमें पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है। डिवाइन जी आपको पूरी तरीके से वहाँ से सुरक्षित रखते हैं, मतलब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा असीम है आपके ऊपर। नींबू यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे, तो किसी ने या तो नींबू के साथ रिचुअल किया है या आपको ये कहा जा रहा है कि नींबू का प्रयोग, अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील होता है, आपके पास क्रिस्टल नहीं है, तो आप एक दिन के लिए, थोड़े समय के लिए नींबू गिलास में भर के रख दीजिए और उसे दूसरे दिन चेंज कर दीजिए, ठीक है। उससे भी निगेटिविटी, जो भी निगेटिव थॉट है, निगेटिव एटमॉस्फेयर आपको फील हो रहा है, उसे आप बाहर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की भी एनर्जी किसी के लिए मुझे ये मार्गदर्शन मिल रहा है। किसी के लिए, किसी स्पेशल किसी व्यक्ति के लिए है जिनको ना ही क्रिस्टल की जानकारी है, ना ही हीलिंग की, और ना ही उनको ये पता है कि किस तरीके से आप निगेटिव वाइब्स को जो है क्लींस कर सकते हैं। हो सकता है आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, मैंने वहाँ पर बताया है कि आप धूप से, अगरबत्ती से ऑरा क्लींस कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो जरूर देखेगा। ये जो मैसेज नींबू वाला जिनके लिए भी है। और यहाँ पर मुझे और भी मार्गदर्शन मिल रहा है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि डिटॉक्स नहीं हो पा रहा है,
किसी भी प्रकार से, तो नींबू पानी आपको लेने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। आपके प्रेम के लिए, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।